चूल्हा चलाओ, गैस बचाओ, यही सब नारा लगाओ। तो भाई युद्ध के चलते हुए हम तो अपने चूल्हे को लेकर रहते हैं 24 घंटे तैयार। और आप लोग क्या कर रहे हो? राम राम जी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो भैया मैं बना रही हूँ आज करेले, और उठा लाई हूँ अपने कुंडी सोटा। इनमें पीसूंगी धनिया और सौंफ, और फिर डाल दूंगी करेलों में, जिससे बन जाते हैं करेले बहुत ज्यादा स्वाद। और हाथ से पिसी हुई चीज का बहुत है मेरे को पसंद ये सब काम करना। तो देखते रहिए और बने रहिएगा ब्लॉग में। मैं नहीं करती हूँ मिक्सी का इस्तेमाल, मैं करती हूँ हाथों की थोड़ी सी एक्सरसाइज का कमाल। तो अभी देखे करेले बन के हो जाएंगे तैयार। इन करेलों में मैंने जो है अपना फ्राई कर लिए थे तेल में डाल के, थोड़े से ही मेथी दाना और जीरा, और भाई क्या कहते हैं उसे, हमारा के हुआ है हींग और हल्दी, और थोड़े से सभी मसाले। और बाकी रह गए थे डालने हमारे थोड़े से और मसाले, जो कि मैं पीस रही हूँ, जैसे साबुत धनिया और सौंफ। ये डालूंगी बाद में जब करेले हो जाएंगे थोड़े से गल के तैयार। तो कर लेते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज और घुमा लेते हैं कुंडी सोट्टे में, मतलब कुंडी में सोट्टा। कुंडी सोट्टा रे, हमारा कुंडी सोट्टा। सबकी सिल बेकार और सबकी मिक्सी बेकार, और यहाँ आया मुझे याद अपनी चुन्नी को गले लगाना। मैं सोच रही थी कि मैं ऐसे ही खाना बना रही हूँ, पर मुझे ध्यान आया कि ये तो वीडियो बन रही है। तो भाई फिर मैं अपनी चुन्नी उठा के लाई, चुन्नी को गले लगाया, फिर थोड़ा सा सोटा घुमाया, और फिर डाल दिया मैंने करेलों के अंदर। और करेलों के अंदर डालने के बाद इतने में ही आ गई मेरी नंदरानी। भाई मेरी दोनों नंदे आई हुई हैं, क्योंकि मेरी सासू माँ है बहुत ज्यादा बीमार, लेकिन अभी तो थोड़ा सा सुधार है आज तो। और इधर मेरे करेलों में मैंने प्याज भी डाल दी, हरी मिर्च डाल दी। करेले जब थोड़े से गल गए थे उसके बाद। तो बताओ करेलों का रंग कैसा लग रहा है, कमेंट जरूर करियो। और इधर आ गई मेरी छोटी अरे नंद मम्मी भगवान, जी के तुमने पास किसी ने से, याद भी नहीं मैं दिया मेरी यार। सासू माँ के पास से। तो सुबह चलो किसके कर क्या लेते हैं करेगी आपसे बताओ। छोटी सी आता पे रोक बातचीत गिरा मेरी हुआ भी। दोनों टाइम पीना है ये एक आदमी ले जाता है ना दोनों टाइम पी है। चाय तो पीनी है मैं। कौन? मम्मी मम्मी चाय ना पीना है। फिर क्या ले जाओगे? दूध काट दिया। वो बदल दिया दूध तो। अब बनाने लगी हैं मेरी छोटी नंद चाय। छोटी नहीं है, दोनों ही नंद हमारा मेरी ही चल रहा बड़ी है ना, हैं। ये ये दो रिकॉर्डिंग कर भाई रही हैं है। और दो चल रहा। बहनें हैं। भाई दोनों छोटे हैं और नंदे मेरी दोनों बड़ी हैं। बस बोल हमारा रही हंसी है यार मजाक मैं परमानेंट चलता छोटी सी रहता दंड है। भी आ गई। मैं बहुत बड़ी हूँ। सबसे बड़ा रास्ता वही है। तू क्या मान रही है? छोटी सी देखो भाई, कितनी छोटी सी देखो भाई। जब जब लाओगे जब इधर मेरी दो रानी भी आई हुई है भाई। और ये प्यार ये दुलार हमारा चारों का आपस में चलता रहता है। मेरे हस्बैंड जी और दो भाई हैं, और बस ये दो बहनें हैं, चार बहन भाई हैं भाई। लेकिन हमारा परिवार काफी बड़ा है, नंदे मेरी और भी बहुत सारी हैं, और देवर भी हैं। तो भाई अभी बन जाएंगे मेरे करेले, और फिर मैं करूँगी आटा लगाने की तैयारी, क्योंकि आज मेरी नंदों का ऑर्डर है कि आज क्या कह रही हैं, जितने हम रहेंगे इतने चूल्हे पे ही खाना बनेगा। पर अफसोस बारिश अभी नहीं चलने दे रही थी, लेकिन अब देखो हम चले। और आज मैं बोल रही हूँ वीडियो में, आज सुबह चली गई थी दीदी हर, लेकिन मैंने उन्हें 2-3 टाइम परमानेंट चूल्हे की रोटी खिलाई, क्योंकि दीदी को चूल्हे की रोटी बहुत पसंद है। सब्जी मैंने गैस पे बनाई और उठा के छन्नी घुमाई, और इधर चून लिया मैंने छान, आटा दिया लगा। करेले तैयार, उधर दूध भी मेरा गर्मा गर्म तैयार है। शक्कर डालो, दूध को उछालो, और करेला लो, और नमक की रोटी, और खाओ, और मौज उड़ाओ। तो चल दी हूँ अब मैं अपनी देसी रसोई में। तो ये है भैया मेरी देसी रसोई। मेरी क्या, अब तो तुम भी सब बनाने वाले हो देसी रसोई। ना बनाई होगी तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि युद्ध तैयार है। और गैस है बेकार, गैस नहीं मिलेगी किसी को भी भाई रे। अब जला लो चूल्हे, चाहे दिन हो चाहे रात। हमने तो रात होने लगी थी। सब्जी बनाने के बाद मैंने, मेरा काम था खाना बनाना, मेरी दौरानी का देना।
और मेरी नंदे जो हैं मम्मी जी की सेवा के अंधेरा तो लिए यहाँ आई हो हुई गया हैं कि 3 दिन वीडियो में से। भाई माँ बाप अंधेरा हो गुर्जर हैं गया तो इतना। जवान बेटियों को सबसे ज्यादा लाड आता है। और सब तो इतने बात घूमे पकड़ बेकार पकड़, की है। कहते इतने हैं ना पीछे रगड़ रगड़, कि इस वाला जितना काम हो गया। लड़कियां अपने माँ बाप से प्यार करती हैं उतना कोई भी दुनिया में नहीं कर सकता। हम भी किसी की बेटी हैं भाई, और आप लोग भी किसी की बेटी माली होंगी, बारिश तो फिर। ऐसे देखती होंगी। जो बात सच्ची होती है उसे कहने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। इधर आगे आंधी और इधर आने वाली है बारिश, लेकिन हम नहीं डरे बिल्कुल भी, क्योंकि आज नंदों को खिलानी है चूल्हे की रोटी। रात में भी और सुबह भी उन्हें हमें चूल्हे का ही खिलाना है भोजन, क्योंकि भाई हमारी नंदों को पसंद है। और वैसे भी भाई गैस की बचत भी कर रहे हैं हम। एक आध टाइम तो चूल्हे का प्रयोग जरूर कर रहे हैं, वैसे भी हम करते ही रहे हैं, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा रखनी पड़ रही है सावधानी, गैस है बचानी। तो लो भाई चूल्हे पर रोटी बनाने लगी मैं, और खा लो आ जाओ। और ये आप नज़ारा देख रहे होंगे क्योंकि हमारे चूल्हे का बल्ब है खराब, इसलिए अंधेरे में बनानी पड़ रहा है भोजन आज। और इधर मेरी जो है नंद बैठी हैं लेके टॉर्च भी ना ले रही अपना मोबाइल के, तू बना रोटी और मैं दिखाऊं तुझे रोशनी। और दो रानी जी दे रही हैं। और भाई और हम आपको क्या ही बताएं, मज़ा आ रहा हो तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करके जाएं। तो लो भाई रोटी गर्मा गर्म है, किसी को चाहिए कैडी किसी को नरम। रोटी दे हाथ में मेरे पकड़ा, मखा लाओ भाई कैडी कर करके देंगे, सभी खा रहे हैं। और मेरे कहने से तुम भी खाइयो करेले से नमक की रोटी और दूध में गेरियो शक्कर। और ये देसी खाना भाई हम तो बहुत खावे हैं गर्मियों गर्मियों। चटनी से भी ज़्यादा लगे हैं करेले से, जो शक्कर गेर का दूध में गर्मा गर्म दूध हो, करेला हो और अच्छी सी चुपड़ी हुई रोटी हो, तो भाई मज़ा ही आ जावे है। जिसने ना खाई हो ट्राई करके जरूर देखियो। अभी इतना अंधेरा हो रहा था, मैं भी अपने हौसले बुलंद करे हुए थी, बारिश आ रही थी नन्नी नन्नी। और देखो लाइट का ना है कोई भी यहाँ पे इंतजाम, पर हमने बनानी है चूल्हे पर रोटी तो बनावेंगे सारी की सारी यहीं, चाहे कितनी हो जावे रात। क्योंकि थोड़ा नंद देरी है हमारी, मतलब छोटी नंद बोलते हैं लेकिन हमसे तो बड़ी ही है। छोटे वाली दीदी साथ के तू बनाए जा, और मैं दिखा रही हूँ तेरे को मोबाइल की रोशनी। तो कभी वो रोशनी मुंह पर आ जावे, कभी ऊपर चली जावे। भाई मुझे तो बहुत मजा आ रहा है चूल्हे पर काम करने में। आज किस किस को मजा आ रहा है चूल्हे पर खाना बनाने में जरूर बताइयो। और बताइयो कि तुम भी अपने चूल्हे रख लियो, उठाओ कहीं को भी देखो भैया, मेरी तो रोटी भी लुढ़क लुढ़क जा रही थी, गोल गोल फूल फूल आ रही थी। आ जाओ खा लो सारे के सारे। तो भाई इस तरीके से मेरी सारी रोटी बन गई थी, और आंधी ने भी अपनी तेज स्पीड पकड़ ली थी, और मैं आ गई हूँ अपनी अब जो है विदेशी रसोई में, अपनी देसी रसोई को करके टाटा बाय बाय, ये कह के कि सुबह मिलूंगी। तो अब मैंने रात का जो है रोटियां सारी बनाई और सबने खाई। अब मिलते हो गई थी सुबह, मैं नहा धो के हो गई थी तैयार, दीदी हर को भी अभी जाना था। बच्चे भेज दिए थे स्कूल, भिंडी बना के गैस पर इधर रख दिया था मैंने गर्म पानी, क्योंकि यहाँ पे आज ठंडा मौसम हो रहा है। बारिश तो ऐसी आई नहीं थी, हारे चूल्हे मैंने रात को ढक दिए थे, पर फिर भी जो है ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो हमारी दीदियों को लगती है ठंड। तो मैंने रख दिया तवा, और दीदी हर के लिए कर दिया था पतीलियों में पानी, क्योंकि लाइट आती है हमारे यहाँ 10 बजे, और 10 साढ़े 10 बजे तो दीदी हर को निकलना ही था, जाना है दूर हरियाणा। हम रहते हैं यूपी में, नंदे रहती हमारी दोनों हरियाणा में। अब दीदी आ गई थी अपना पानी लेने के लिए, कि मैं नहाऊं हूँ, मगर दीदी ले जाओ आप अपना पानी, कह रही तेरा कैमरा चल रहा, मगर चलन दो कोई बात ना, थारा पजामा तो दिखेगा ही, मैं ना दिखूंगी तो। तो बस वही भाई मेरा है हंसने का मिजाज, और फन्नी बनाती हूँ मैं अपनी वीडियो, इसलिए आप लोग प्लीज हंसते रहिए, एंजॉय करते रहिए मेरी फुल वीडियो में भी। तो अब मैंने बनाने कर दिए थे पराठे स्टार्ट, भिंडी बना दी थी मैंने गैस पे, और पराठे बनाने की बारी आई तो पराठा का लग गई अब चूल्हे पे। अब भाई ऐसे ही मैंने अपना सुबह का भी सारा नाश्ता, रात का खाने के लिए रोटी और सुबह के नाश्ते के लिए पराठे, दोनों ही बनाए चूल्हे पे, जिससे हमारी दीदी हो जावे खुश और जल्दी से फिर आ जावे हमसे मिलने। वैसे हम नंदों की तरह नहीं रहते हैं, आप देख ही रहे होंगे ब्लॉग में, हम बिल्कुल बहनों की तरह रहते हैं भाई। मैं, मेरी दो रानी और मेरी दोनों बड़ी नंदे। तो बस भाई पराठे बन रहे थे बड़े
सुंदर सुंदर मन कर रहा था पहले मैं ही खा लूं, फिर मैंने सोचा नहीं, पहले दीदी और को खिला दूं। चूल्हे का खाना लगता है भाई बहुत ज्यादा स्वाद। तिकोने बना रही थी मैं पराठे, हल्का हल्का सा घी अंदर भर के। और ये मैंने ले रखी थी प्लेट, इसमें रख रही थी उठा उठा के। तो इस तरीके से मेरा नाश्ता भी हो गया था तैयार, और दीदी ठालाई थी बाल्टी नहाने के लिए, गर्म पानी लेने के लिए। तो भाई आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना। और प्लीज जो चैनल पर नए हों वो चैनल को जो है ज्वाइन भी कर लेना, यानी कि सब्सक्राइब कर लेना। तो अब अभी मैं आप लोगों से यही बोल रही हूँ कि मैं वैसे फ़नी शॉर्ट्स वगैरह बनाती हूँ, लेकिन मैं परमानेंट वीडियोस डालती रहती हूँ जैसे ही मुझे टाइम लगता है। अभी मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है वीडियो डालने का, कभी 4-5 दिन में भी डाल देती हूँ, डेली भी डाल देती हूँ और तीसरे चौथे दिन भी डाल देती हूँ। लेकिन जैसे जैसे आप लोग मेरी वीडियोस पसंद करोगे तो फिर मैं सोचूंगी कि मैं डेली नहीं तो तीसरे दिन वीडियोस डालती रहूं। तो प्लीज़ सभी लोग कमेंट्स किया करो, और सभी लोग जो है बताया करो कि मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो भाई आ जाओ खा लो सभी लोग पराठे। तो बस वही सुबह का नाश्ता भी हो गया था। वैसे तो हमारे चूल्हे पे धूप आ जाती है, लेकिन अभी तो बहुत सुबह का टाइम था, 8 साढ़े 8 बजे थे। तो 9-1 बजे तक आती है चूल्हे पे धूप, इतने तो मैं पराठे बना के कर दूंगी सारे के सारे तैयार। तो भाई कम से कम मुझे 20-22 पराठे बनाने थे, जो कि मैंने फटाफट से बना लिए थे धूप के आने से पहले ही। या मतलब अभी हमें मेरे को लग रहा है कि एक उठाओ चूल्हा रखना पड़ेगा, क्योंकि गैस की किल्लत बहुत ज़्यादा है, जो कि मुझे अंदर छावे में ही रखना पड़ेगा। इधर हमारा बरामदा सा बना हुआ है एक, उसमें ही रखूंगी, क्योंकि यहाँ पे तो दोपहर में तो धूप आ जाती है, दोपहर में तो बिल्कुल भी खाना नहीं बन पाता, सूरज सीधा आता है चूल्हे के ऊपर। तो भाई आप लोग क्या कर रहे हो और कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हो, प्लीज़ सभी लोग कमेंट्स ज़रूर ज़रूर करना। शॉर्ट्स देखते हो तो प्लीज़ वीडियो भी देखा करो। और भाई गांव में रहते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको गांव का थोड़ा थोड़ा दिखाती रहूं, क्योंकि सभी लोग तो गांव में नहीं रहते होंगे, जो लोग मेरी वीडियोस देखते होंगे शहर में भी रहते होंगे। तो गांव में हम लोग किस तरीके से रहते हैं और मैं क्या करती हूँ, वही सब जो है मैं अपने ब्लॉग में दिखाने की कोशिश करती हूँ। और तो भाई सभी बताना वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज सभी लोग कोशिश करो, गैस बचाओ, चूल्हे चलाओ। मेरे वाला फंडा अपनाओ, जल्दी काम खत्म करो और मौज उड़ाओ, गैस की टेंशन छोड़ो। एक एक छोटा छोटा सा चूल्हा बनाओ, मिट्टी का बनाओ, चाहे गारा का बनाओ, के चाहे सीमेंट का बनाओ। और उस पे तिकोने पराठे बना बना के खाओ। गैस की टेंशन खत्म, आजकल गैस की बड़ी टेंशन चल रही है, युद्ध खत्म होके नहीं दे रहा है। और भाई पता नहीं कितने दिन अभी ये किल्लत चलने वाली है। वैसे हम गांव वालों को तो कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि भाई घर में डंगर वगैरह रहते हैं, हम तो खैर सारी गौ माता ही रखते हैं, तो गैस चलाते रहते हैं, मतलब चूल्हा चलता रहता है हमारा। तो माँ वगैरह बनाती हूँ जब, तो अधिकतर चूल्हा चलाती हूँ, और खाना भी बना लेती हूँ 1-2 टाइम का। तो लो भाई मेरे पराठे सारे बन के तैयार, फ़ोन ले आई अपने पास, मैंने थोड़े से बनाए 2-3 शॉर्ट्स, क्योंकि शॉर्ट्स बनाने भी ज़रूरी होते हैं, तो फ़ोन पास लाना ज़रूरी था दूर से। फिर ले आई मैं अपने पास शॉर्ट्स। जो शॉर्ट्स आपके पास आ भी चुके होंगे, और प्लीज़ उन पे भी लाइक कमेंट शेयर करना। तो लो भाई आ जाओ खा लो लास्ट का पराठा, जो है मेरा मोटा सा। तो वही अब लेके चलूंगी अपना सभी सामान अपनी विदेशी रसोई में, अपनी देसी रसोई से उठा के। चलो चलते हैं, इधर दीदी हर की जाने की हो गई तैयारी, मैंने अच्छे से नाश्ता कराया। ये मेरी दोनों नंदे हैं, और ये मेरी छोटे वाली नंद की बेटी है, और जो कि मतलब कंघी कर रही हैं दीदी, जिसको छोटे वाली दीदी खड़ी हुई है उधर। और ये है मेरी नीसी प्यारी सी बिटिया, मेरी दीदी की लड़की। और भाई इधर दीदी कंघी कर रही है, और निशी ने आपको हाय बोला तो हाय बोलो, इधर दीदी ने भी हाय बोला। दीदी हर के बैग है तैयार, और मैं भी इन्हें छोड़ने के लिए हूँ नाश्ता वगैरह करके तैयार। तो ओके बाय बाय, कैसा लगा ब्लॉग सभी को।